इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जहाँ एक्स जो है वो 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ हमारे को जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स है, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स है। तो यहाँ जो है आपको दोनों ही टर्म्स क्योंकि साइन की हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ x की वैल्यू 0 to 1 दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये सारे x जो है ये एक जो टर्म में है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, 0 to π/2 है वैल्यूज़। तो हम जो है यहाँ पर इसको पूरे जो दिया हुआ इंटीग्रल है इसको i के इक्वल लिख देते हैं, और फिर जो है इसको अगली टर्म में अब हम देखेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखें कि अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, तो यहाँ पर x की जगह अगर स्क्वायर रूट एक्स हो तो भी, या थीटा हो तो भी वही बात होती है। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऊपर न्यूमरेटर में जो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स या कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स को दूसरी टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स को चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया π/2 माइनस में कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, और दूसरे वाली टर्म जो कॉस इनवर्स में है उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, और नीचे वाली टर्म जो है हमारे डिनोमिनेटर वो π/2 के इक्वल हो ही गया है। तो अब देखिए π/2 जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये 2/π होके बाहर निकल गया, और इधर जो है हमारे पास आया π/2, और ये माइनस के कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस के कॉस इनवर्स रूट एक्स जो है माइनस के 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया। अब इनको हमारे को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ दो टर्म्स बन गई हैं जिनको इंटीग्रेट करना है। तो π/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, 2/π से मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। तो हमारे को अंदर सिर्फ 1 से जो रह गया था π/2 को बाहर निकालने से उसको इंटीग्रेट करना है, और π/2 को -2 से करेंगे तो -4/π हो जाएगा। कॉस इनवर्स रूट एक्स को हमारे को इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम कॉस इनवर्स रूट एक्स को अगर हम मान लें कि एक इंटीग्रल I1 है, और तो इसको हम I1 को फिर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे को जो सॉल्व करने के लिए है वो है x माइनस में 4/π I1। तो इसमें I1 हमने ले लिया कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इधर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ अब ले लेते हैं कि रूट एक्स जो है उसको हम t के इक्वल ले लेते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको अगर स्क्वायर कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx जो है वो 2t dt के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा I1 जो है वो चेंज होके एक नई फॉर्म में आ गया, और ये इस तरह से हो गया कि ये हो गया कॉस इनवर्स, और यहाँ पे रूट एक्स जो है इसका ये हो जाएगा t के इक्वल, और dx जो है वो हो गया 2t dt के इक्वल। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। अब ये 2 को बाहर निकाल देंगे तो t इंटू में कॉस इनवर्स t का जो है हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो इसको बाय पार्ट्स हम कर सकते हैं। तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन लेके और t को जो है हम सेकंड फंक्शन लेके करेंगे। तो कॉस इनवर्स t तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट टर्म में, और t का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा t²/2। तो ये हो गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे तो कॉस इनवर्स t का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², और जो है t का हो जाएगा t²/2 इंटीग्रेशन।
अब हमारे पास जो है ये इस तरह से आ गया है, और तो इसको हमने एक बार फिर से सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें से तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, फर्स्ट टर्म हो गई। और जो इधर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो बाहर जो 2 है वो से अंदर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये टी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। तो इसको हमने करना है इंटीग्रेट। तो अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस के टी स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देंगे। तो उसके लिए जो है जो सेकंड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म के बीच में जो प्लस है उसको हम क्या लिख देते हैं माइनस, और अंदर क्या आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर हो जाएंगे। ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म जो है इस तरह से हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इधर ऊपर न्यूमरेटर में +1 प्लस ऐड करेंगे और 1 ही को ही माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो डिनोमिनेटर के जैसी हैं, तो इसीलिए जो है ये इस तरह से बदल गया कि इससे डिवाइड करेंगे अगर स्क्वायर रूट 1 अपॉन में टी स्क्वायर से, तो ये हो गया इस तरह से। और ये दूसरी वाली टर्म जो होगी ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है इनको दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ ये लिख दिया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी। अब ये जो है माइनस का साइन लगाया और स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले से खुलेगा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन में 2, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टी, और इधर जो है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी के इक्वल, और प्लस में सी और आ जाएगा आपके पास। तो अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस के टी बाई 2 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस के 1/2 साइन इनवर्स टी, और बाहर जो है वो साइन इनवर्स टी है ही हमारा, ब्रैकेट से बाहर था, तो वो एज इट इज़ आ गया प्लस के साइन इनवर्स टी प्लस के सी। अब जो थर्ड और फोर्थ टर्म है वो देखिए दोनों ही साइन इनवर्स टी की हैं, एक माइनस के हाफ साइन इनवर्स टी है और एक साइन इनवर्स टी है। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स टी आ जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज़ हम उनको लिख रहे हैं हम, तो यहाँ आ गया प्लस के 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स टी प्लस के सी। अब जो है हमने टी की जो वैल्यू ली थी उसको यहाँ पुट कर देते हैं। टी हमने लिया था स्क्वायर रूट एक्स, तो यहाँ पहले तो इसको अगर इक्वेशन 1 में ही रख दें तो, या फिर एक्स में चेंज करके भी रख सकते थे, तो अभी हम जो है टी ऐसे ही रख रहे हैं। तो ये हो गया आई हो गया एक्स माइनस में 4/5, और यहाँ हो गया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस में टी बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और प्लस के 1/2 साइन इनवर्स टी इधर हमारे पास आ गया। और ये प्लस के सी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको जो है हम इधर देखें, क्योंकि बाहर माइनस के π/4 है तो ये सी को फिर बदल देगा, इसलिए हम कांस्टेंट सी की जगह हम C1 लगा देते हैं ताकि वो माइनस के 4π से होके जो इतने यहाँ कांस्टेंट सी बना ले। अब ये जो है हो गया आपका टी की वैल्यू आपने रखी, क्योंकि टी स्क्वायर रूट एक्स था तो टी स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो ये हो गया इधर कॉस इनवर्स टी में रखेंगे तो ये हो गया कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टी की जगह आ गया, और ये 2, और यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह एक्स आ गया, और ये हो गया प्लस के 1/2 साइन इनवर्स और टी की जगह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और प्लस नया जो आपका कांस्टेंट बना है माइनस के 4 अपॉन में पाई इंटू में C1, वो हो गया कांस्टेंट C, तो यहाँ लगा दिया प्लस C। अब देखिए इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x माइनस में
π/4 और ये हो गया आपका x cos इनवर्स स्क्वायर रूट x यहाँ पे हो गया। और साथ ही साथ जो है इसमें से आप cos इनवर्स x स्क्वायर रूट x को π/2 माइनस में sin इनवर्स x कर देते हैं तो ये और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो इधर देखिए ये हो गया, जैसे बाकी वाले टर्म्स को आप बची हुई को एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो इनको अभी हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर ये हमने ये इसीलिए किया है ताकि साइन इनवर्स की टर्म्स में ही आ जाए। आप चाहते तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स को कॉस की टर्म्स में भी बदल सकते थे, किसी एक टर्म में हमारे को बदलना था तो यहाँ हमने इसको साइन की टर्म्स में बदल लिया। तो यहाँ देखिए ये एक्स ये हो गया माइनस के π/4 जो है अंदर वाले π/2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया और x से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 2x और ये हो गया 4x अपॉन में पाई साइन इनवर्स x और ये 1/2 साइन इनवर्स रूट x। तो हमारे पास था वो माइनस के 4 पाई से होके ये हो गया माइनस के और प्लस ये माइनस के 2 अपॉन में पाई x माइनस में x स्क्वायर हो गए और ये जो है हमारे पास आ गया माइनस के 2 पाई साइन इनवर्स रूट x प्लस के c। अब देखिए x माइनस 2x माइनस के x हो गए। अब साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x को अगर हम अलग निकाल लें तो 2 पाई भी इसमें कॉमन है तो 2 अपॉन में पाई साइन इनवर्स x हमारा अलग निकल गया। तो हमारे पास बचा 2x फर्स्ट टर्म में से और दूसरी टर्म में से बचा माइनस के 1 और यहाँ पर जो है ये 2 अपॉन में पाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये वीडियो में क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।